सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 और आगे। मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लूनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनमें से बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना कातते हैं। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सुलेमान अपने पूरे ठाठ बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उससे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है, तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा के शक्तिशाली नाम पर मैं आपके समक्ष ये वचन की घोषणा करता हूं कि ईश्वर का सामर्थ्य राज्य हमारे बीच आए। हमने अभी वचन सुना, ये हमारी दैनिक जीवन की चिंताएं हैं। अगर मैं पूछूं आपसे हमारी चिंता क्या है, तो हमारी चिंता रोटी, कपड़ा और मकान ही तो है। और प्रभु ईसा आज इसी दैनिक चिंता या तो मूलभूत जरूरतों की बातें कर रहे हैं। हम सब जीवन में अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छे घरों में रहना चाहते हैं। सबकी यही ख्वाहिश रहती है, यही चाह रहती है कि उनके पास रहने के लिए अच्छा घर हो, वे समाज में उठने बैठने के लिए अच्छे कपड़े पहने, वे स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें। हम कोशिश करते हैं पाने की। हमें से कई लोग लगातार इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। इसके बावजूद कई बार ये सब चीजें हमें प्राप्त नहीं होती है।
या तो ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। हम शिकायत कर सकते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, या तो जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं उस ईश्वर क्यों पूरा ना कर रहा है, क्यों पूरा नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे हमारे जीवन में हताशा आने लगता है, निराशा आने लगता है, हम चिंता में डूबने लगते हैं। और कई बार ये मूलभूत चीजों की पूर्ति हम अपने जीवन में करते भी हैं, पैसे की शक्ति से हम इससे प्राप्ति भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में एक प्रकार का खालीपन रह जाता है। जिस अनुपात में आज दुनिया प्रगति कर रही है, उस अनुपात में हमें सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे परिवार बिखर रहे हैं, विवाह टूट रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, परिवार में स्थिरता नहीं रह गया है, स्टेबिलिटी नहीं रह गई है। कारण क्या है और कारण क्या हो सकता है? और इसका समाधान और निराकरण सिर्फ प्रभु के पास है। और प्रभु इन सारी चिंताओं या तो कि समस्याओं का समाधान हमारे समक्ष रखते हैं, उसका निराकरण हमारे समक्ष रखते हैं, और रखते हुए वे कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी चीजें जिसकी प्रभु बातें कर रहे हैं, खाने पीने की, रहने की, कपड़े लत्ते की, और जो भी चीजों की हमारी जरूरत है, वे सब चीजें हमें यूं ही मिल जाएगी। बस हमें करना क्या है? ईश्वरीय राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है। और ईश्वर में आश्वासन देते हैं, आश्वासन ही नहीं देते बल्कि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि ईश्वर का राज्य क्या है? ईश्वर का राज्य क्या है? इसका उत्तर देते हुए संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17 में लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। हम और एक बार इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो जिस ईश्वरीय राज्य की बात प्रभु ईसा कर रहे हैं, वह क्या है? वह खाने पीने का नहीं है, बल्कि वह धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। प्रभु ईसा कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वरीय राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो धार्मिकता क्या है? धार्मिकता या तुम कह सकते हैं वह है ईमानदारी, वह है सद्गुणी संपन्न व्यक्ति का गुण, और वह जो नैतिक रूप से अच्छा है, सही है। धार्मिकता सच्चाई हो सकती है, वह ईमानदारी हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है। लेकिन हम क्या पा रहे हैं आज? धीरे धीरे हमारे जीवन से ईमानदारी खोती जा रही है, हम नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं, हम सब कुछ के लिए शॉर्टकट अपना रहे हैं। हम किसी भी चीज को तुरंत पाना चाहते हैं, शीघ्रता में पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहिए। और दुनियाई चीजों को पाने के लिए हम उन सब चीजों को करने के लिए तैयार रहते हैं जो नैतिक रूप से अच्छा नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है, जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें ईमानदारी नहीं है।
लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एवरी शॉर्टकट इज अ क्राइम। एवरी शॉर्टकट इज अ क्राइम। हर शॉर्टकट अपराध है। हम शॉर्टकट तभी अपनाते हैं जब हम कुछ नियम विरुद्ध कार्य करते हैं, नियम के विपरीत जाते हैं। नियमों के विपरीत जाकर अन्यायपूर्ण मार्ग को अपनाकर हम चीजों को पाना चाहते हैं। और आज का मनुष्य इसी से ग्रसित है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं, अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। और इन सब दुनियाई चीजों को पाने के लिए हम अपनी नैतिकता को खोते जा रहे हैं, हम ईमानदारी को खोते जा रहे हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं तुम धार्मिकता की खोज करो, ईमानदारी की खोज करो, नैतिकता की खोज करो, सच्चाई की खोज करो। जब हम अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तब उस ईश्वरीय राज्य को हम अपने आप में अनुभव करेंगे, जिस ईश्वरीय राज्य को देने के बाद प्रभु ईसा कहते हैं क्योंकि हमें नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, हम ईश्वरीय राज्य के सद्गुणों से विमुख होते जा रहे हैं। हम धार्मिकता की तुलना ईमानदारी से कर सकते हैं। पहले सामुएल में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। हन्ना बूढ़ी हो चली थी और वह लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर उन्हें एक संतान दे दे। वह रो रो कर प्रार्थना करती है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती है। तब ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन उस प्रार्थना की पूरी होने के पहले हन्ना ने यह वादा किया था कि ईश्वर यदि आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख देंगे तो मैं संतान को आपको चढ़ाऊंगी। और जब संतान की प्राप्ति होती है, हन्ना अपने वादा को, अपने वादे को पूरा करती है। वह अपने बेटे सामुएल को ईश्वर को चढ़ाती है और बदले में ईश्वर उन्हें एक नहीं अन्य और कई संतान देते हैं। ईश्वर प्रतिदान करता है। जब हम ईश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं, जब हम ईश्वर को देते हैं, तो ईश्वर हमें भी प्रतिदान करते हैं, हमें वापस देते हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम ईश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सांसारिक चीजें हमें शांति नहीं देती है। आगे संत पौलुस ने हमसे कहा कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हमारी दैनिक चिंता क्या है? खाने को लेकर ही तो है। हम अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं। हम रोज कार्य करते हैं, रोज मेहनत करते हैं। अपने दैनिक जीवन को पोषित करने के लिए हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और यही हमारी चिंता है। भले अच्छा घर रहे ना रहे, कम से कम अच्छा तो हम खाएं, हम भूखे पेट ना सोएं। ये तो हमारी चिंता है। लेकिन ईश्वर क्या कह रहे हैं? ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। हमें याद करना चाहिए कि उत्पत्ति ग्रंथ में हमारे आदि माता पिता का पहला पाप खाने को ही लेकर था। शैतान आदम और हेवा को प्रलोभन देता है, कहता है कि इस वृक्ष के फल को यदि तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हेवा ने देखा कि फल देखने में अच्छा है, सुंदर है, और शैतान के प्रलोभन पर पड़कर उन्होंने उस फल को खा लिया और वे ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और पाप करते हैं। हम नए व्यवस्थान में प्रभु ईसा के बारे में पढ़ते हैं
कि उससे भी शैतान इसी खाने को लेकर प्रलोभन दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। शैतान जानता था कि प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास किए हैं, वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं। अतः शैतान प्रभु यीशु को प्रलोभन में डालना चाहता है। उसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, फिर कहता है, मानव पुत्र आदेश दीजिए, कहिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए, ये पत्थर रोटी बन जाए। प्रभु यीशु कहते हैं, हट जाओ शैतान, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। और इसलिए संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम कहां जाएं, प्रभु हम कहां जाएं, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु हम कहां जाएं, आपके शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। पहले आदम को खाने को लेकर प्रलोभन मिला, वह प्रलोभन में पड़ा। दूसरे आदम को भी खाने को लेकर प्रलोभन पड़ा, बल्कि वह प्रलोभन में नहीं पड़ा, वह विजयी हुआ, क्योंकि वह ईश्वरीय राज्य की खोज में था। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे भी यही चिंता नहीं है? क्या कई बार हम सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते हैं? क्या हम पीने के लिए नहीं जीते हैं? लेकिन ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि तुम ईश्वरीय राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। वह खाने पीने का नहीं है। आगे ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर का राज्य शांति का राज्य है। आज के इस वर्तमान युग में एक तरह से अकाल पड़ा हुआ है। अकाल किस चीज का? अकाल शांति का, अकाल भाईचारे का, अकाल अमन चैन का, अकाल सौहार्द का, अकाल आपसी प्रेम का, अकाल अपने पन का। ये सारे अकाल आज की सच्चाई है। क्यों अशांति हमारे जीवन में? हम अच्छा खाते हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, इसके बावजूद शांति नहीं है, अमन चैन नहीं है, भाईचारा नहीं है, सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय राज्य की खोज नहीं करते हैं। जिस अनुपात में हम प्रगति और विकास कर रहे हैं, उस अनुपात में हमारे जीवन में शांति, सुखमय जीवन और आनंद का विकास नहीं हो रहा है। हम शांति नहीं पा रहे हैं, सुखमय जीवन नहीं पा रहे हैं, सांसारिकता में बढ़ रहे हैं, लेकिन ईश्वरता में हम घटते जा रहे हैं। सांसारिकता में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता और धार्मिकता में हम पीछे हटते जा रहे हैं। नतीजा हमारे जीवन में अशांति है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु इस संसार में शांति को लेकर आए। वे शांति के राजकुमार हैं। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह अनुदेश दिए थे। उन्होंने कहा था, जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति की योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उस घर में प्रवेश करते समय उन्हें शांति की आशीष दो। शांति हमारे जीवन में कितनी जरूरी चीज है। सब कुछ पाने के बावजूद हम अपने जीवन को खो रहे हैं, शांति नहीं है। क्यों?
और प्रभु ईसा इस संसार में शांति को लेकर आए। हम उसे शांति का राजकुमार कहते हैं, अमन का राजकुमार कहते हैं। हमने उसको कहीं खो दिया है, हमने उनको कहीं रख दिया, अपने घरों से परे, अपने जीवन से परे। इसलिए रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा और हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। शांति का ईश्वर है, वही शैतान को अपने पैरों तले कुचलता है। लेकिन क्या हम उस शांति के राजकुमार को अपने जीवन में अपनाने को तैयार हैं? आगे संत पौलुस लिखते हैं कि ईश्वर का राज्य पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है और प्रभु ईसा हमें संसार में उसे आनंद को देने के लिए आए। हम पवित्र आत्मा के फल के बारे में जानते हैं। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, भलाई, विश्वास और संयम। संत पौलुस लिखते हैं, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। प्रभु में सदैव आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहिए। स्तोत्र ग्रंथ कहता है, जो लोग तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। क्या हम प्रभु को खोजने के लिए तैयार हैं? यदि हम जीवन में हर्ष चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे सभी समस्याओं का समाधान करे, हमारी कठिनाइयों का निराकरण करे, तो हमें प्रभु को खोजना होगा। प्रभु को खोजना अर्थात ईश्वरीय राज्य की खोज करना, धार्मिकता की खोज करना। तब ईश्वर इन सभी चीजों को जिनकी हमने बातें की उन्हें देने का वादा करते हैं। लेकिन हमें करना क्या है? ईश्वरीय राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी हो। जैसे स्तोत्रकार कहता है कि तुम ईश्वर को ढूंढो और तुम्हारा जीवन हर्षित और आनंदित होगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सबके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में वही आनंद और उमंग हो। जिस दैनिक चीजों की हम चिंता करते हैं उन चीजों को ईश्वर हमें प्रदान करे, लेकिन उसके पहले हमें ईश्वरीय राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी होगी। और इन सब चीजों की ईश्वर यूं ही दे देंगे। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा आनंद का विषय है। क्या हम धार्मिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम शांति का राजकुमार प्रभु ईसा को अपने जीवन उद्धारण करने को तैयार हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के कृपा दानों को अपने आप में आत्मसात करने को तैयार हैं? ईश्वर हमें आशीर्वादित करे, आशीषित करे।